हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। आज पढ़ेंगे 2020 के पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आई हैं उन सब का निचोड़ में आज सबको लेके आया हूँ। 8 रिएक्शन हैं जो 2020 के मॉडल पेपर में आई हुई हैं। ठीक है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप रिएक्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, वो भी आप सेकंड केमिस्ट्री से, ताकि आप पेपर को आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पता है आपको क्या करना है। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहले यहाँ पर लिखी हुई है, एसीटोन से एसीटोहाइड्रेजिन आपको बनाना है 2020 में। ठीक है। यानी ये अवक्रिया किसी न किसी सेट में आपको पूछी गई है। ठीक है। तो एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजिन सबसे पहले रिएक्शनों को करने का कारण क्या है, या आप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आप फॉर्मूला आपको ज्ञात होंगे। एसीटोन का फॉर्मूला पता होगा आपको और एसीटोन हाइड्रेजिन का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ सिर्फ LHS और RHS दी होगी, लेकिन LHS में आपको क्या मिक्स करना है वो आप यहाँ पर नहीं दिया है, वो सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एसीटोन। सबसे पहले देखते हैं एसीटोन का सूत्र क्या होता है। CH3COCH3, ये सूत्र होता है किसका, एसीटोन का सूत्र होता है। अब हमें बनाना क्या है, एसीटोन हाइड्रेजिन बनाना है। तो जब मैंने जो भी बच्चे हैं जो मुझ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैंने ये रिएक्शन कराई थी। यहाँ पर जो चैप्टर मिक्स होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में ही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर एसीटोन की क्रिया कराई जाती है हाइड्रेजिन के साथ। हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2। क्या होता है, NH2NH2, यानी कि NH2NH2 यहाँ लिख सकते हैं N2H4। क्या फॉर्मूला होता है, N2H4। इसे NH2NH2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाने की दृष्टि से इस वाले रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सूत्र क्या था, CH3COCH3। अब देखो ये वाले CH3 मैंने पीछे लिख दी, C जहाँ पर लिखा हुआ है, O मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्रिया कैसे करानी है, क्रिया करानी है NH2NH2। तो यहाँ से जो दो H हैं, इस तरीके से यहाँ से मैं H को निकाल सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत। NH2NH2 वही सेम टू सेम है, लेकिन मैंने आपको ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे आपको रिएक्शन को समझाना है। क्योंकि यहाँ से दो H मिलकर यहाँ O से क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, H2O बनेगा। अब जो यहाँ जो बचा हुआ है वो से सेम टू सेम आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से देखो क्या बचा हुआ है, CH3 और डबल बॉन्ड, यहाँ से O चला गया, दो H, तो यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड NH2। इसी का नाम क्या है, एसीटोन हाइड्रोजिन। ठीक है। क्या नाम है इसका, एसीटोन हाइड्रोजोन इसका नाम है, जो 2020 में मात्र 1 नंबर में पूछी गई थी। कितनी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप इन्हें याद करें, या आपको पता होगा, या आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब चलते हैं, अगला है बेंजोइक अम्ल से M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले आपको ये क्रिया करने से पहले आपको बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल होता क्या है, तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बेंजोइक अम्ल यानी जब बेंजीन के ऊपर हम COOH लगाते हैं तो वो सूत्र बनता है किसका, बेंजोइक अम्ल का। किसका बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा। अब इसको बनाना है हमें एम ब्रोमो। तो यहाँ पर देखो सुन लीजिए, मैं कुछ यहाँ पर बताता हूँ जो उन बच्चे नए हैं या नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ग्रुप के बाद इस दूसरी सी पर अगर कोई भी परमाणु जुड़ा हुआ है, मान लीजिए हैलोजन जुड़ा हुआ है या कोई अन्य जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है O। O का मतलब होता है ऑर्थो, ऑर्थो कहते हैं। और यहाँ पर जुड़ा होगा तो इसका नाम होगा M4 होता है मेटा, ठीक है। और इस नंबर पर जुड़ा हुआ हो तो इसे बोलते हैं P यानी कि पैरा। यानी यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर जुड़ा होगा तो उसका नाम होगा ऑर्थो, आगे O लगी होगी। 3 नंबर पर जुड़ा होगा या मतलब उसके मेटा होगा, यानी कि उसके आगे M लगी होगी। यानी यहीं पर क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है किसको, ब्रोमो को। यानी Br को कनेक्ट करना है किस नंबर पर, 3 वाले नंबर पर कनेक्ट करना है। और आपको पता चल ही गया होगा कि ब्रोमो क्या होती है, Br होती है। तो हमें बेंजोइक अम्ल की क्रिया किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ हमें इसकी क्रिया करानी है। और 4 नंबर जुड़ा होता है उसका नाम पैरा होता है, P आगे लिखा होता है। तो मैं इसको मिटा दूं, तो इसकी क्रिया अब हमें पता चल गई किसके करानी है, Br2 के साथ करानी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH है, M नंबर जुड़ा हुआ है, M कौन सा होता है, तीसरा वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया, M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बन गया। अब देखो जहाँ Br कनेक्ट होगी वहाँ से एक H निष्कासित होगी, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक C और एक H होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, एक H होगी और यहाँ से एक H क्रिया कर लेगी एक Br से, तो यहाँ पर क्या बना लेगी, HBr बना लेगी। और यही क्या बनाना था हमें, M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, जो 2020 में पूछा गया था, ठीक है। देखो समस्या क्या आती है, हमें पता है रिएक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा क्वेश्चन वो घुमा देता है या चीज़ों को थोड़ा उल्ट पुल्ट करके पूछ लेता है, तो वहीं पर क्या होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि वास्तव में ये हो क्या है और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। लेकिन क्वेश्चन वही हैं, रिएक्शन वही हैं जो आपने पढ़ी हैं, किताब से बाहर कुछ भी नहीं आता। फिर भी क्या कहते हैं बालक, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, एक आध क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि यूपी में बहुत सारे राइटर हैं, ठीक है, उनकी तो बात नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो उम्मीद है आपको 2 रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल। अब ब्यूटेनॉल 1 का मतलब क्या है, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो जब आपने स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में कहीं पर आपने जब अल्कोहल वाला ग्रुप पढ़ा होगा, तो वहाँ पर 1 2 करके 3 करके इस तरीके से अल्कोहल जोड़े जाते हैं। 1 का मतलब है अल्कोहल पहले से जुड़ा होगा, चाहे वो दाएं कोने से शुरुआत हो चाहे वो बाएं कोने से शुरुआत हो, ठीक है। तो ब्यूटेन आपने जानता होगा, तो ब्यूटेन में कितने सी आते हैं, 4 सी आते हैं। कितने सी आते हैं, 4 सी, 1 2 3 4। ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ऑल आ रही है। इसका मतलब है इस एक नंबर वाली सी पर, यानी कौन सी नंबर मान लेना, मान लो चाहे यहाँ से मान लीजिए चाहे यहाँ से मान लीजिए, पहली सी पर हमें क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है। ऑल का मतलब है आपको OH जोड़ना है। बाकी हमें काउंटिंग पूरी कर देनी है H के साथ। तो यहाँ पर H कितने आएंगे, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो ये सूत्र किसका हो जाएगा,
अब ब्यूटेनॉल का सूत्र हो जाएगा, इसे लिख देंगे हम कंबाइंड करके। तो 1 C 2 3 और 1 4, तो C4, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 OH। तो ये सूत्र किसका बन गया? ब्यूटेनॉल का सूत्र बन गया, या ब्यूटेनॉल 1 का सूत्र बन चुका है। अब इससे हमें बनाना है ब्यूटेनॉइक अम्ल। तो इसकी क्या कराना है हमें? इसका हमें करा देना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है O की O से, और इसके दो इनकी उपस्थितियाँ होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर है? अब यहाँ जो बनेगा वो देखिए, C4H7CHO क्या बन जाएगा? इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बनाना था ब्यूटेनॉइक अम्ल बनाना है। हमें क्या बनाना है? हमें ब्यूटेनॉइक अम्ल बनाना है। फिर द्वारा से आगे इसी प्रकार से क्या करा दीजिए? ऑक्सीकरण करा दीजिए। अरे यहाँ देख लीजिए, द्वारा से इसका करा दिए ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ? C4H7, यहाँ पर O1 है, एक OJ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? COOH। यही क्या है? ब्यूटेनॉइक अम्ल है। इसका सूत्र है ये, ब्यूटेनॉइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली है एसिटैल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। एसिटैल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO होता है एसिटैल्डिहाइड। अब इसकी से हमें क्या बनाना है? एसिटिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है हमें? एसिटिक अम्ल। तो हम इसकी क्रिया करा दें Ag2O के साथ, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमें इसकी क्रिया करा देनी है। तो यहाँ से CH3, एक C, एक O 2O हो जाएंगे, COOH प्लस, और 2Ag अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। इतनी सिंपल रिएक्शन आती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कन्फ्यूज रहते हैं, फिर भी रिएक्शन नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, उन्होंने फॉर्मूलों को याद नहीं किया है। इसी कारण से ज़रा क्यों वो पेपर को क्या होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन सिंपल ज़्यादा तुम्हारी रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगला एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाइए। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH से हमें बनाना क्या है वो देखिए। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या होता है? एथिल एसीटेट लिखिए पहले। एसीटेट होता है CH3COO, ठीक है। ये क्या होता है? एसीटेट होता है। और एथिल का सूत्र क्या होता है? C2H5 होता है, ठीक है। अब बताइए इसमें हमें किसके साथ क्रिया करानी होगी? बताइए। अब देखो, ये तो हमें दोनों रखने हैं, यहाँ तक तो पूरा आना ही आना है, CH3COO CH3COO। अब बताइए इसके साथ हमें क्रिया कैसे करानी है? तो मैं इसकी क्रिया करा दूं एथिल अल्कोहल के साथ, यानी C2H5OH के साथ इसकी क्रिया करा दूं। तो देखो, यहाँ से OH, यहाँ से H मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, CH3 सी डबल ओ बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, C2H5। तो क्या बन जाएगा, एथल एसीटेट बन जाएगा। क्या रिएक्शन में यार एकदम, क्या रिएक्शन टफ थी? नहीं थी, बिल्कुल टफ नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले की ओर। आगे, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। एसीटोन सूत्र वही है, CH3COCH3, ये होता है सूत्र एसीटोन का। अब बनाना है इसे हमें तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, 3 बनाने हैं, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसकी क्रिया करा देनी है। किसके साथ? तृतीय के। अब देखो, मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था क्या, CH3 और CH3 O जाता है Mg के साथ, O MgI के साथ, और CH3 कहाँ आता है, नीचे। अभी हमें इसे हटाना है। क्या करना है इसे हमें? इसे हटाना है। तो आगे भी हम क्रिया करा देंगे H2O प्लस H धनायन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर CH3 CH3 यहाँ से O, यहाँ से H क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और मैंने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल भी पढ़ाए हैं, यानी OH जिस C से जुड़ा है वो C कितने C से कनेक्ट है, 3 से, इसलिए इसका नाम तृतीयक क्या हुआ गया, तृतीयक एल्कोहल। क्या नाम है? तृतीयक। यानी ये वाला OH जिस C से कनेक्ट है, ये C अगर 2 CH3 से कनेक्ट होता तो उसका नाम क्या होता, द्वितीयक होता। और अगर ये वाला OH जिस C से कनेक्ट है वो वाला अगर एक CH3 से कनेक्ट होता उसका नाम होता प्राथमिक एल्कोहल। क्या नाम होता? प्राथमिक एल्कोहल। यानी कि जो OH जिस C से कनेक्ट होगा, अगर एक से कनेक्ट है तो प्राथमिक, 2 से कनेक्ट है तो द्वितीयक, 3 से कनेक्ट है तो क्या हुआ, तृतीयक क्या हुआ, एल्कोहल माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगली है फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल। इसकी क्रिया करानी है हमें CaO के साथ। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि हमें कैल्शियम लेके आनी है। क्या लेके आनी है? कैल्शियम लेके आनी है। तो मैं क्या कर दूं, इस फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु ले लूँ। मैं क्या ले लूँ, 2। तो COOH। तो देखो यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, अरे क्या लेके आना है, कैल्शियम फॉर्मेट लेके आना है। ठीक है, तो HCOO तो ऊपर बच गया, नीचे बच गया HCO, एक ये वाला O और Ca। इसे लिख सकते हैं हम HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसी का नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम इसका? इसका नाम फॉर्मेट, इसका नाम कैल्शियम। क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। अब चलते हैं लास्ट रिएक्शन बची आज की। एसिटिक अम्ल से एसीटिल क्लोराइड बनाना है हमें। एसिटिक अम्ल से, यानी कि CH3COOH से हमें क्या बनाना है, एसीटिल क्लोराइड, यानी कि CH3COCl आपको बनाना है। क्या बनाना है? तो हमें से PCl5 के साथ इसकी क्रिया करा देनी है। और मैंने जब जब भी बताता हूँ कि PCl5 की क्रिया ऐसे कंपाउंड से होती है जिसमें O आता है, तो उसमें 2 चीज़ बनना कंपलसरी होता है, POCl3 और HCl। POCl3 प्लस HCl। और जी अब क्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है जी, आपकी मुख्य रूप से आई हुई अभिक्रियाएँ 2020 में
क्या बताइए, क्या ये बाहर हैं? नहीं है, बिल्कुल एक भी रिएक्शन बाहर नहीं है, सब किताब से पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप क्या करें, वीडियो को पूरी तरह देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और घर रहें, मस्त रहें, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें, ताकि एग्ज़ाम आपसे नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं भी आपके लिए रोज़ाना वही रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 80 प्लस या 90 प्लस आप केमिस्ट्री में ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।